रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आज मैं बता देता हूँ। जिन दो प्रोडक्ट्स को लेके मैं आज समझाने जा रहा हूँ वो ऐसा है, एक तो है एलोवेरा गोल्ड जूस और दूसरा है एलोवेरा प्रीमियम जूस। अब ये दो प्रोडक्ट जो हैं ये एलोवेरा बेस्ड है। एलोवेरा देखिए आज की तारीख में हर घर में मिल जाएगा, मेरे घर में ही गमलों में लगा हुआ है। मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन मैंने जैसे जैसे इसके ऊपर स्टडी किया मेरे को पता चला कि ये तो एक ऐसा पौधा है कि आप समझ लीजिए ये अगर आपने इसका जूस अगर यूज किया तो ये कितने बीमारियों का ये जड़ से खत्म कर देता है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो जो एलोवेरा गोल्ड जूस जो हमारे कंपनी में है उसकी खासियत क्या है, उससे मतलब क्या फायदे होते हैं अगर वो एलोवेरा गोल्ड जूस अगर आपने लिया तो क्या फायदे हैं। एक तो इनडाइजेशन, एसिडिटी, स्टोमैक। इनडाइजेशन आज तो हर घर की कहानी हो चुकी है, हर घर में इनडाइजेशन है, खाना पचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग खाना टाइम से नहीं खाते हैं और सबसे बड़ी बात है खाने को हम लोग चबा चबा के नहीं खाते हैं। मुंह में डाला और झट से पेट के अंदर चलेगा। अगर उसको आप 2 मिनट तक नहीं चबाएंगे, क्या होता है कि जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, अगर वो खाने को आपने अच्छी तरीके से क्रश नहीं किया, अगर नहीं वो करेंगे तो वो जो है वो आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा। तो एक तो ये एलोवेरा जूस अगर गोल्ड जूस लेते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, जिसको भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकार अगर आती है या पेट में दर्द रहता है, हर समय पेट में मरोड़ रहता है, तो ये गोल्ड जूस लेने से ये चला जाएगा, ये कभी नहीं आएगा। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब जिनको बहुत ज्यादा पेट में ऐसा होता है, जब सुबह वो बाथरूम जाते हैं या लैट्रिन के लिए जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, स्टूल उनका स्ट्रांग हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री विथ मर्क्यूस और अल्सर्स, अगर ये प्रॉब्लम है तो भी इसमें अगर आपने एलोवेरा गोल्ड जूस लिया तो आपको फायदा करेगा। तीसरा है जो मैं कह रहा था, इंटेस्टाइनल स्वेलिंग और हार्ट बर्न। कहने का मतलब है कि अंदर जो हमारा इंटेस्टाइन है अगर उसमें कहीं पे भी स्वेलिंग है तो भी ये एलोवेरा गोल्ड जूस लेने से वो आपको ठीक कर देगा। चौथा, जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लग रही है कि एलोवेरा जूस जो काम कर रही है वो है कि अगर कोई डायबिटीज है, डायबिटीज व्हेन यूज रेगुलर, अगर किसी को डायबिटीज है तो आप उसको भी इसको ये वो करा सकते हैं, दे सकते हैं। बेनिफिशियल इन अस्थमा, ब्लड प्रेशर, एल्जाइड्स और एनीमिया। कहने का मतलब है अस्थमा। अस्थमा आजकल आप देखेंगे, आजकल जो छोटे छोटे बच्चे जब बच्चे पैदा हो रहे हैं ना तो वो आते ही उनको जॉन्डिस हो जाता है, आते ही उनको सांस का वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो और प्री मैच्योर बेबी हो जाता है, 8 महीने में बेबी हो जा रहा है, 7 महीने में बेबी हो जा रहा है। मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज तो वो इतनी बड़ी हो गई है। तो उसको आते ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था, उसको इनक्यूबेटर में रखा गया था, कांच के बक्से में रखा गया था और 10-12 दिन तक खाली हम लोग उसको ऐसे ही देखते रहते थे कि हो क्या रहा है। उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती। तो छोटे-छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं अबव 10 ईयर्स, ये तभी आप दे पाएँगे। तो ये प्रॉब्लम अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो एलोवेरा गुड जूस बहुत काम करता है। इसके अलावा एनीमिया, जो औरतों को एनीमिया का प्रॉब्लम है, खून की कमी, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा लास्ट जो है वो है पाइल्स, गॉल ब्लैडर स्टोन और कार्डियक एंड लिवर प्रॉब्लम्स। अब आते हैं एलोवेरा प्रीमियम जूस। अभी तक है, अब मैं आपको प्रीमियम जूस के बारे में बता रहा हूँ कि एलोवेरा प्रीमियम जूस में क्या खासियत है। इसमें भी इंडाइजेशन, एसिडिटी, स्टोमक। तीसरा कॉन्स्टिपेशन, डेनेसिटी और विथ म्यूकस, इंटेस्टाइनल स्वेलिंग, heartburn, all types of allergies, एनीमिया। अगर कोई अपना वेट लूज करना चाहता है तो भी ये ले सकता है एलोवेरा प्रीमियम, अगर वेट लॉस करना है तो भी। दूसरा, जिनको नींद नहीं आने की बीमारी है, जैसे होता है ना कि बैठे बैठे अपना फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, रात को 1:30 बजे तक 2 बजे तक नींद ही नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? अगर आप ये एलोवेरा प्रीमियम जूस लेंगे तो देखिएगा आपको अपने आप नींद आएगी, क्योंकि 8 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है ना पूरे शरीर के लिए। अगर आप 8 घंटे, अगर 24 घंटे में अगर आपने 8 आवर्स अगर आप नहीं सो रहे हैं तो आपको आने वाले मतलब ये तक डॉक्टरों ने बोला है कि अगर कोई आदमी 2 दिन तक लगातार अगर सोता नहीं है तो उसकी मौत भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एलोवेरा प्रीमियम जूस लीजिए तो अगर अनिद्रा मतलब किसी को नींद ना आने की बीमारी है तो वो इस प्रॉब्लम के जड़ को ये साफ कर देगा, उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। और जब नींद अच्छी आएगी तो आने वाला मतलब जो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठेगा ना उसको फ्रेश महसूस होगा। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा ये है हाईली बेनिफिशियल फॉर स्किन प्रॉब्लम्स। देखिए ये एक बहुत बड़ी खासियत है आज की तारीख में,
स्किन प्रॉब्लम जो होता है ना, और खासकर जो लेडीज होती है वो तो स्किन को लेके बहुत ज्यादा वो होती है, क्या मतलब कि हाय मेरे स्किन में ये नहीं है, ये स्पॉट नहीं आना चाहिए, मतलब खासकर अगर शादी से पहले की बात, जो 18 साल से लेकर 22-23 साल उम्र की जो लड़कियां होती हैं। Let's not wait more. Sir, over to you, sir. Samir sir. यस सर, यस सर। नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार मेरा सर। प्यार भरा नमस्कार। माय डियर लीडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी मार्केटिंग मैनेजर्स, हमारे मनोज राज सर, रंजीत सर, सोमनाथ सर एंड अनजान सर, आप सभी लोगों का बीच-बीच में भी मैं भी ओबीएम में आता हूँ। आज मैं एज ए स्पीकर आया, लेकिन मैं बीच-बीच में भी आता हूँ। मेरा नाम नहीं आता है, लेकिन मैं मीटिंग में आता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। Thank you, sir. Thank you, sir. आने का कारण यही है कि मैं आके देखा, उसके बाद ही मैंने सब लोगों को रिकमेंड करना शुरू किया और आज बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हो रहा है हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। ये कंपनी का एक बहुत बड़ा सक्सेस मैं बोलूँगा इस लॉकडाउन के दौरान, जो कंपनी ने शुरुआत किया, आप लोग भी सहयोग दे रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग अपना बिज़नेस को कंटिन्यूअसली कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, फील्ड में भी जाके कर रहे हैं और ऑनलाइन के द्वारा भी कर रहे हैं, तो वो सभी लोग भी सीरियसली काम कर रहे हैं। तो जिसके वजह से हम लोगों का काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। सो जितने भी हमारे एसोसिएट हैं, लीडर्स हैं, जो लोग पहली बार आज आए हैं और न्यू आईबीए हैं, आप सब लोगों को भी हम आज के इस सेशन में स्वागत करते हैं। फिर एक बार मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं समीर बेग, क्राउन एम्बेसडर ऑफ ओरियंस। आज ओरियंस के वजह से ही आज मेरा पहचान बना है। इसके पहले मैं सिर्फ एक नाम था समीर बेग, लेकिन ओरियंस में काम करके एक पहचान बना, क्राउन एम्बेसडर रैंक मिला और नेशनल इंटरनेशनल लेवल में मुझे एक एक पहचान मिला, जिसके वजह से आज पैसा तो लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन एक नेम फेम जो चाहिए होता है लोगों को, वो सब लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आज ओरियंस में आके वो एक नेम फेम भी मिला, ये बहुत बड़ी बात है। सो आज के सेशन को शुरू करने के पहले मैं फिर एक बार मेरा हमारे कंपनी के तीनों डायरेक्टर्स का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। मिस्टर पी कार्तिकेयन सर हमारी कंपनी के सीईओ, मिस्टर मौली शंकर सर कंपनी के सीईओ और मिस्टर सुमन एस सर जो हमारी कंपनी के सीएफओ हैं। हमारे तीनों डायरेक्टर सर लोगों ने आज एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाया, इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी हम लोगों के लिए दिया। आप सब लोगों ने सुना कि आज हम लोगों के सर लोगों ने आप सब लोगों को बताया कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी का हेडक्वार्टर्स, कंपनी का मिशन, विजन, एवरीथिंग जो 40-45 मिनट के अंदर सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। मैं बोलूँगा 40-45 एक्यूरेट
तो ये मैं बीच-बीच में आता हूँ मीटिंग में, ये बोला, मैं कंटिन्यूअस देख रहा हूँ, ये 45 मिनट का मीटिंग होता है। एकदम एग्ज़ैक्टली 45 मिनट का मीटिंग, फैंटास्टिक। मतलब 45 मिनट हम अपनी ज़िंदगी का, 1 दिन का 45 मिनट दे के अगर हम लाखों करोड़ों अर्निंग करने का जगह बना सकते हैं। सो आज मैं ऐसे ही कुछ अपना तैयारी कर रहा था, कुछ नोट्स वगैरह देख रहा था, तो कुछ न्यूज़ वगैरह देख रहा था, तो उसमें मुझे पता चला, यही मैं सिलीगुड़ी से हूँ अभी, सिलीगुड़ी छोटा टाउन है, सिटी है, तो अभी जस्ट कॉर्पोरेशन हुआ है। तो ये सिलीगुड़ी से मैंने देखा, एक लेडी ऑनलाइन में पैसा कमा के लाखों करोड़ों 3 साल के अंदर। पहले वो जॉब करती थी, फिर बच्ची हो गई, तो वो 2 बच्चे की माँ है और आज वो करोड़ों रुपया कमा ली। माने नेटवर्क मार्केटिंग, माने इंटरनेट का प्लेटफ़ॉर्म से घर बैठे वर्क फ्रॉम होम। तो आज ये हमारा जो ओरियंस का प्लेटफ़ॉर्म है, ये भी हमारा वर्क फ्रॉम होम का भी प्लेटफ़ॉर्म है। ऑनलाइन करके हम घर पे रह के भी हम इस बिज़नेस को फैला सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आज मैं बोलूँगा, एपी होम जो हम लोगों का बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम आया है। ये एपी होम के बारे में बताना चाहूँगा। एपी होम में आप अगर कस्टमर बनाते हैं, किसी को भी कस्टमर, तो कस्टमर को क्या फ़ायदा मिलता है? ₹1000 का प्रोडक्ट ले तो कुछ उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट प्रोडक्ट मिलता है, 3000 का प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलता है, 5000 के प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलता है। अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो उनको अराउंड अराउंड ₹1000 में उनको ₹300 का सामान मिल जाता है, फ्री गिफ्ट। मतलब 30% का डिस्काउंट समझ लीजिए उनको मिल गया, 30% का, कस्टमर को मैं बोल रहा हूँ। और वो भी एमआरपी, एमआरपी में उनको प्रोडक्ट मिल रहा है। ये कस्टमर लोगों के लिए बताया, तो कस्टमर का भी फायदा है। 1000 का प्रोडक्ट लेके ₹300 का प्रोडक्ट, जैसे सेंजिन हमारा सैनिटरी नैपकिन है, वो ₹1000 का प्रोडक्ट में अभी फ्री मिल रहा है। तो ये ₹1000 का प्रोडक्ट लेने से हम लोगों को 300 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, 30% बेनिफिट हो ही गया। तो हम कस्टमर को ये बेनिफिट दिलाते हैं, तो हमारा क्या बेनिफिट होता है, आपका क्या बेनिफिट होगा एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप लोग अगर कस्टमर बनाते हैं, तो हमको या आप कस्टमर बनाते हैं, तो आपको एमआरपी डीपी का मार्जिन, हमें नहीं, आपको, जिन्होंने कस्टमर इंट्रोड्यूस किया है, उन लोगों को एमआरपी डीपी का मार्जिन उनके ई वॉलेट पे आ जाता है। ये अभी एपी होम में नया इम्प्लीमेंटेशन आया है। तो अगर मान लीजिए आप 100 कस्टमर बना लेते हैं और 100 कस्टमर हजार-हजार का प्रोडक्ट लेते हैं, तो कितने का प्रोडक्ट परचेसिंग हुआ 1 हफ्ते में? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। हुआ 10 लाख का। अब 10 लाख का अगर मैं 10% भी मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना होता है सर? 1 लाख रुपीस। कोई टीम नहीं, कोई नेटवर्किंग नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आपका सिर्फ कस्टमर क्रिएट करने से आप 1 लाख रुपया कमाने का, वो भी हफ्ते का मैं बोल रहा हूँ, महीने का नहीं। चलिए हफ्ते में एक बार में नहीं आएगा, महीने में भी आया, हफ्ते का 25 भी आया, तो भी आपके लिए बड़ी बात है। सो ये एक एपी होम में नया चीज़ आया है। ये ई-वॉलेट में हमारा पॉइंट्स आ जाता है, जो भी एमआरपी डीपी का मार्जिन, उससे हम प्रोडक्ट परचेज़ खरीद सकते हैं। तो वो तो हमारे लिए पैसा ही है। तो ये एक एपी होम का न्यूज़ है। दूसरा, आज हम लोगों का जो ऑफर चल रहा है, वो ऑफर में ई-बाइक का प्रमोशन चल रहा है और उसके बाद हमारा कार एडवांस कार प्रमोशन का भी प्रमोशन चल रहा है। तो इसके बारे में मैं आप सब लोगों के साथ बाद में बात करूँगा। पहले मैं ये कहूँगा, आज आप सभी लोग आए हैं, पूरा हाउसफुल मीटिंग है यहाँ, मनोज सर भी एंट्री नहीं कर पा रहे थे, बोल रहे थे। तो मैं भी वही सोचा, एज़ ए स्पीकर मैं 15 मिनट पहले से मैं लॉगिन करके बैठा हुआ था और वो दूसरा मीटिंग चल रहा था, वहाँ शो कर रहा था। तो क्या हुआ, मैं ट्राई कर रहा था पहले से, आखिर में जाके 5 मिनट का पहले मैं फिर से लॉगिन किया। उसके बाद जब 6 बजा, 6 बज के 1 मिनट हुआ, साइट खुल गया। ये भी एक अच्छा बात मैं क्या देखता हूँ, ये टाइम मैनेजमेंट का बात। आज हम लोगों का मार्केटिंग मैनेजर सर लोग 6 बजे बोलते हैं, उनका मीटिंग 6 बजे एक्यूरेट ये ज़ूम ऐप ऑन हो जाता है और मीटिंग शुरू हो जाता है, चाहे लोग आए ना आए। लेकिन अभी तो लोग तुरंत आ जाते हैं, 5-10 मिनट के अंदर सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर सब लोग टाइम मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो मैं ये ऑफर के बारे में बाद में बात करूँगा, ऑफर और इसके बारे में। पहले मैं आज
यहाँ पर बहुत सारे लोग नए लोग भी होंगे, तो मैं अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे मेरे बारे में, बाईसाइकिल टू बीएमडब्ल्यू, हाउ आई एम अचीव बाईसाइकिल टू बीएमडब्ल्यू। तो मैंने जब शुरुआत किया था बिजनेस, मेरे पास एक बाइक भी नहीं था। अब जब हम ये बात बताते हैं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग ऐसे ही कहानी बना के बात करते हैं। सो अगर कहानी मैं बनाता हूं तो यहाँ पर कई सारे हमारे लीडर्स लोग होंगे जो लोग डूअर्स से हैं। डूअर्स मतलब वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, जो डूअर्स तीस्ता के उस पार। तो वो लोग मुझे पर्सनली भी पहचानते हैं, वो लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह, पर्सनली पहचानते हैं। उन लोग बोल सकते हैं कि यस ये सही कह रहा है, क्योंकि मैं कई जगह मीटिंग करने के लिए आता था, बाय ट्रेन, बाय बस, ऐसा करके मैं आता था। ये 2012 की बात है, 2012, 12 13 अगस्त 2012 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ, आईडी लगा 13 अगस्त 2012, और वहां से हम लोगों ने जर्नी शुरू किया। और जब मैंने शुरू किया, मैंने कुछ नहीं देखा सर। कई बार हम लोगों के लीडर्स या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग या गेस्ट लोग ये सोचते हैं कि पहले मैं कुछ लोगों को ट्राई करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, अगर वो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं भी करूंगा। सर, सबसे पहले तो मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप दूसरे के डिसीजन पे डिपेंड मत कीजिए। पहला मेरा रूल्स, मेरे सक्सेस का सीक्रेट है, किसी और के डिसीजन पे आप अपने सक्सेस को मत आंकिए। अपने सक्सेस को अचीव करना है तो आप अपने खुद के डिसीजन पे बिलीव कीजिए। तो मैं सबसे पहले बिलीव करता हूं खुद पे। तो मैंने सबसे पहले तो डिसीजन ले लिया कि यस ये कंपनी बढ़िया है। इसका जो 5P है, 5P मीन्स कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोमोटर्स, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी का बिजनेस प्लान और कंपनी का पे आउट सिस्टम, एवरीथिंग इज ओके। तो मैंने ये सब कुछ देखने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया कि यही कंपनी मुझे करनी है। और ये कंपनी ज्वाइन करके 8 साल होने को है। अगस्त 12 तारीख को मेरा 8 साल कंप्लीट हो जाएगा, 8 इयर्स ओरियंस में। और सक्सेसफुली आज मैं काम कर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि मैं सक्सेस हूं, सक्सेसफुली काम कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मेरे साथ साथ सर स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन प्लीज। ओके, सो शेयर स्क्रीन ऑप्शन में ओके, चलिए जब तक स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन मेरे यहाँ से नहीं आ रहा है तो वहाँ से एडमिन से अगर स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन आ जाता है। ओके, डेस्कटॉप आ गया सर, थैंक यू। सो शायद सर स्क्रीन दिख रहा है सर? हेलो? नहीं आ रहा है सर। सो डेस्कटॉप ऑफ मेरे यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग तो होता था, आज नहीं हो रहा है। शेयरिंग मल्टीपल करके रखा है, हाँ, मल्टीपल करके रखा है, होना चाहिए। आप तो होस्ट है ना, होगा सर। मल्टीपल करके तो रखा है, सही बात है। ओके ओके, ये ऑप्शन अभी खुल रहा है क्या? नहीं सर।
कोई नहीं, मेरे यहाँ से नहीं आ रहा है। आप लोग बोलिए उधर एडमिन में, तब तक मैं बोलता हूँ। मैं आप हाँ लोगों सर, को बता रहा था मेरे मेरे सक्सेस स्टोरी के बारे में। सो 2012 में शुरू करने के बाद सर, आज के डेट में मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज के डेट में आप लोगों को भी कुछ तकलीफ हो रहा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है। तो आप लोगों को चैलेंजेस आज के डेट में क्या आ रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज है लॉकडाउन। आज पिछले 4 महीने से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब ये अगस्त आएगा तो 4 महीने से हमारा लॉकडाउन चल रहा है, मार्च लास्ट से। तो ये लॉकडाउन का वजह से सर, आज आप एक बात बताइए सर, आज ये लॉकडाउन का वजह से कई लोगों का जॉब चला गया, कई लोगों का रोजगार जीरो हो गया, बंद हो गया। कई सारे छोटे-मोटे व्यवसायी अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को तो बहुत बड़ा धक्का लगा, उनको रोजगार नहीं हो रहा है। चलिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है बोल रहे हैं, तो एक एक आदमी ने बहुत अच्छा बात लिख के डाला था, पोस्ट किया था, जब तक घर पे राशन है और अकाउंट में पैसा है, तब तक कोरोना का डर है। अगर घर का राशन खत्म हो गया और अकाउंट में पैसा भी खत्म हो गया, तो उस दिन आदमी को कोरोना का डर नहीं होगा, भूख का डर होगा। भूख से हम मरेंगे, कैसे जिएंगे, ये चिंता सताएगा। लेकिन अभी तो राशन भी है और पैसा भी है जिनके पास, उनको कोरोना से डर लग रहा है। लेकिन जिनके पास ये चीज नहीं है, जो माने पाई-पाई के लिए मोहताज हैं, पाई-पाई के लिए वो लोग भटक रहे हैं, दाने-दाने के लिए वो लोग लालायित हैं, उन लोगों से पूछिए, उन लोगों को कोई डर नहीं है। अब वो ढूँढ रहे हैं कहाँ से हमको रोजगार हो, अर्निंग हो, कहाँ से हमको राशन पानी मिल जाए। तो मैं आप सब लोगों को भी यही बोलना चाहता हूँ सर, थोड़ा परेशानी तो होगा। क्या परेशानी होगा? कोरियर। क्योंकि सर कई जगह हम लोगों का टी गार्डन एरिया में, गाँव एरिया में, विलेज एरिया में गेट बना दिया है। गेट बनाने के बाद बाहर के लोगों को आना मना है, ऐसा करके रखा हुआ है, जिसके वजह से कोरियर बॉय भी जा नहीं पाता है। तो इसलिए कोरियर वाला होम डिलीवरी करने का सिस्टम हमारे एपी होम में है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। अभी सिलीगुड़ी का ही मैं हाल बताऊं तो एक दिन क्या हो रहा है सर, लॉकडाउन हो रहा है, दूसरा दिन ओपन हो रहा है। अभी देखिए हमारा क्या था यहाँ पर 23 तारीख को लॉकडाउन था, पूरा वेस्ट बंगाल बंद था और 24 को खुला। अब 24 को खुला, 25 को फिर लॉकडाउन हो गया। अब 25 को शनिवार था, लॉकडाउन हुआ। अब 26 को आज संडे है, तो कोरियर संडे क्लोज रहता है सर। अब हमने अगर ऑर्डर किया है 23 तारीख को, अगर हमने ऑर्डर किया था 23 तारीख तो बंद था। अगर हमने ऑर्डर किया 22 तारीख भी क्या था, 22 तारीख ऑर्डर किया, लेकिन कोरियर वाला आके तो ले गया, लेकिन 23 तारीख लॉकडाउन हो गया। अब 24 तारीख को खुला, 25 तारीख फिर शनिवार लॉकडाउन हो गया। अब संडे, अब सामान कब जा पाएगा? मंडे को ही जा पाएगा सर। अब मंडे को जाएगा, मंडे को 27 है, ट्यूसडे को 28 है, वेडनेसडे को 29 है। अब वेडनेसडे को फिर लॉकडाउन, तो उस दिन कहीं पे कोई काम नहीं होगा। लॉकडाउन मीन्स पूरी तरह लॉकडाउन, फुल्ली लॉकडाउन। तो इस तरह का समस्या हर जगह, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, अभी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। रांची में प्रोडक्ट पहुंच गया, कोलकाता में प्रोडक्ट पहुंच गया, लेकिन उससे आगे जा नहीं पा रहा है। तो अगर किसी को बोकारो में सामान चाहिए, दुमका में सामान चाहिए, किसी को अरुणाचल का गांव में सामान चाहिए, तो क्या हो रहा है सर, ये हम लोगों को थोड़ा सा अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों के पास उपाय नहीं है। अभी कई लोग बोलते हैं सर, अरे दूसरा दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, उन लोगों का तो ठीक ही सर्विस हो रहा है। सर देखिए, कोई भी कंपनी का शुरुआत एक दिन में अचानक से नहीं हुआ था। उन लोगों ने आज कई साल का मेहनत करके ये ऑनलाइन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। उसके बावजूद उन लोगों को भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी ज़ोमैटो वाला, स्विगी वाला लोगों का बीच में स्ट्राइक हो गया था, कोरियर बॉय वालों का। बीच में अमेज़न का जो कोरियर बॉय लोग था, वो लोग ने भी स्ट्राइक कर दिया था कि सबके लिए कोरोना का भय है, हम लोग कोरियर वालों को क्या कोरोना का टेंशन नहीं होना चाहिए? हम लोगों को कोरोना का डर नहीं होना चाहिए।
ऐसा ऐसा बात सब सुनने को मिल रहा था। तो आज के सिचुएशन में सर क्या चीज का प्रॉब्लम है? नंबर वन, पैंडेमिक सिचुएशन, कोरोना। इसके वजह से हम लोगों को ये एपी होम का कोरियर डिलीवरी में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का आज देखिए मार्केटिंग मैनेजर सर लोग, आप सभी लोगों को तो कोऑपरेट कर रहा है। मैं सुना सर कि जो कस्टमर केयर का काम करना है वो हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोग भी कर रहे हैं। आप सब लोगों को नंबर दे रहे हैं लास्ट में, मीटिंग के लास्ट में, और बोल रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी तरीका का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हम लोगों को फोन कीजिए, क्वायरी कीजिए। तो थोड़ा सा आप सब लोग भी कोऑपरेट कीजिए, और हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोग तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं। और कंपनी का देखिए दिल्ली ऑफिस फुल्ली क्लोज है, लॉकडाउन है। चेन्नई ऑफिस भी फुल्ली क्लोज है, लॉकडाउन है। गुवाहाटी भी बंद था मंडे से। थोड़ा बहुत भीतर भीतर काम हो रहा था। आप खुला बोलने का मतलब ऐसा मत सोचिए अनजान सर से बात हो रहा है, मैडम से बात हो रहा है, या कोई भी मार्केटिंग मैनेजर सर लोग से बात हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिस खुला है। ऑफिस में अभी सिलीगुड़ी में भी ऑफिस में ओपन टू ऑल सबको जाना मना है। सिर्फ कोरियर का काम, इंटरनल ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन का काम सिर्फ हो रहा है। ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं हो रहा है, प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और विजिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है सर, जो खुला है वहां भी। तो ये सब सिचुएशन सर पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है। पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक क्राइस हो गया सर, इकोनॉमिक डाउन हो गया। तो ये सिचुएशन में हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर काम करेंगे तो इसके बाद हम लोगों के लिए अच्छा दिन भी आएगा। मैं मेरे टाइम का प्रॉब्लम बताता हूँ। सन 2012 उस समय का प्रॉब्लम क्या था सर? आज तो लॉकडाउन है, आप घर पे रह के चलिए, आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। उस दिन सब कुछ खुला था 2012 में, लेकिन 2012 में क्या हुआ था, जितना भी फाइनेंशियल कंपनी था वो सारा कंपनी बंद हो गया था। लॉकडाउन मतलब ताला लग गया कंपनियों में। जिन लोगों ने भी पैसा इन्वेस्ट किया था वो, उन लोगों का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं था। ये सारा आप लोगों को पता है 2012-13 का घटना। असम, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज्यादा, बाकी सब स्टेट में भी हर जगह प्रॉब्लम था सर। तो उस समय क्या होता था, जब काला बैग लेके उस समय हम लोग डोर टू डोर, घर घर जाके हम लोग प्रोग्राम देने का काम करते थे। अभी तो वो सिचुएशन नहीं है। अभी किसी को भी बोलेंगे आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे बैठे प्रोग्राम ऑनलाइन में भी दे सकते हैं। और अगर आपके आस पड़ोस में नियर नियर एरिया में आप जाके लोगों के साथ मेलजोल कर सकते हैं, मिल के बात कर सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था, लोगों को तो नेटवर्कर लोग को आना भी मना था, डायरेक्ट सेलिंग करने वालों को किसी का घर में आना भी मना था, दरवाजा बंद कर देता था, लोग घुसने नहीं देता था। तो हम लोग उस समय लोगों को ना तो बिजनेस प्लान सुनाता था, ना ही हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोल के बताता था। हम लोग सीधा क्या से शुरू किया, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किया। जहां भी मीटिंग प्रोग्राम होता था हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते थे। और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जब होता था, हम जिस भी गांव में, टाउन में, कॉलोनी में कहीं भी जाते थे तो उस एरिया का हम लोग क्या करते थे, म्युनिसिपल एरिया, पंचायती एरिया, या वहां का कोई मुखिया है, या वहां का कोई हेल्थ वर्कर है, या कोई बीएमएस डॉक्टर है, ऐसा लोगों को लेके हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश किया, क्योंकि उन लोगों को लोग पहचानता था। हम लोग कूच बिहार का, सिक्किम का, और इधर दार्जिलिंग का, उसके अलावा बिहार का, कई सारे जगह में हम लोग जाता था गांव गांव में, और वहां का बीएमएस डॉक्टर लोगों के साथ कम्युनिकेट करके उन लोगों के साथ बैठ के पहले हम लोग बात करता था प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में। और एक्चुअल में सर ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही है। पहले हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, और प्रोडक्ट को रिकमेंड करने का पहले खुद इस्तेमाल करना है सर। पहले आप सभी लोग हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। अभी मैंने वो हमारे नेक्स्ट ग्लोबल टीम जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसमें अभी हम लोगों का कंपनी का डायरेक्टर लोग भी हैं। डायरेक्टर लोग भी अपना पोस्ट डाल रहे हैं। ये प्योर कंपनी का डायरेक्ट मैसेज, पीपीटी, पीडीएफ फाइल, जो भी डिटेल्स वगैरह चाहिए, और जो 350 वीडियो बोले वो सारा वीडियो को भी हम लोग उस टेलीग्राम चैनल में आप सब लोगों के सुविधा के लिए, आप सबों के फायदे के लिए हम लोग उस नेक्स्ट ग्लोबल टीम नाम है टेलीग्राम चैनल। आपको टेलीग्राम एप्स डाउनलोड करके वहां पे जाके देखना पड़ेगा। वहां आपको लेटेस्ट अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा।
तो वहां आप ज्वाइन करके वहां उस चैनल पे आप जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा कंपनी का वो आपको तुरंत, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स पोस्ट करेंगे, कंपनी पोस्ट करेगा, आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज को आप फॉलो करके चलिए। उस समय भी हम लोगों के लिए डिफरेंट प्रोग्राम था। चेन्नई से 3 महीना सर, सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तक तो हमने चेन्नई से सामान आता था। उस समय सीएसटी वैट सिस्टम था, 2% का सीएसटी काट के वो वैट इधर देना पड़ता था। हमारा सामान कभी कोलकाता एयरपोर्ट में अटक गया कस्टम वाला, क्योंकि हम लोग सामान जो मंगा रहे थे, हम लोगों का कोई सीएसटी नंबर, वैट नंबर नहीं था। हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मंगा रहे थे, कोई स्टॉकिस हमारा किसी ने नहीं ओपन किया था, कोई सीएनएफ ओपन नहीं हुआ था। तो हमको प्रोडक्ट आने में ही 1.5 महीना 2 महीना लग जाता था सर। फिर भी हमने प्रोडक्ट ऑर्डर दे के रखा था, प्रोडक्ट आ रहा था। और कुछ प्रोडक्ट तो हम लोग जब चेन्नई 19 अगस्त को सेलिब्रेशन में गए थे, कंपनी का सेकेंड ईयर सेलिब्रेशन, वहां पर कंपनी लेकर के आई। और ऐसा भी हुआ, हमारे कंपनी के डायरेक्टर प्रोग्राम करने के लिए आते थे महीना में एक बार, तो वो भी प्रोडक्ट वो साथ में भी लेकर के आते थे हमारे लिए। कैटलॉग वगैरह ब्राउजर का भी बहुत प्रॉब्लम था उस समय। कैटलॉग ब्राउजर भी, कंपनी भी बिगनिंग था उस समय। इतना बढ़िया, ये जो डब्बा का आप क्वालिटी देख रहे हैं ना सर, अभी इंटरनेशनल क्वालिटी, वो डब्बा देखने से आप काम शुरू नहीं करता उस समय। हम लोगों ने रिस्क लिया, क्योंकि प्रोडक्ट खा के देखा, प्रोडक्ट में रिजल्ट था, तो हमने सोचा बाहरी दिखा हुआ देख के फायदा नहीं, अंदर जो मटेरियल्स है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, काम करो। नॉर्मल डब्बा था सर वो डब्बा, और कैटलॉग वगैरह भी नॉर्मल था। बहुत सारा ऐसा अभी जो इतना सारा कैटलॉग अवेलेबल है, अगर आप ऑफलाइन में कैटलॉग नहीं ले पा रहे हैं तो पीडीएफ फाइल वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो ये सारा चीज उस समय भी हम लोगों के लिए चैलेंज था। अगर हम सोचता कि मेरा 2 महीने से प्रोडक्ट नहीं मिला, मेरा आने में टाइम लग रहा है, अभी तक कोई स्टॉकिस नहीं है। बहुत लोग बोलते थे सर आपका स्टॉकिस कहाँ पर है, अभी तो चेन्नई से सामान, ठीक है आपका स्टॉकिस सिलीगुड़ी में होगा, कुछ भी यार अलीपुर में होगा, तब हम काम शुरू करेंगे, ऐसा लोग बोलता था सर। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग फेस करता था। लेकिन अभी तो लोग ऑनलाइन भी समझ रहा है। तो आपका काम है कि लोगों को समझाना, लोगों को आप प्रोटेक्ट करके रखना। तो आप लोग भी सोचिए, इस तरह से प्लानिंग करके चलिए, अभी फेस कीजिए। सर हम लोगों ने जो फेस किया, अभी तो देखिए, मैं जो स्क्रीन शेयरिंग करना चाह रहा था वो तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ, नहीं तो मैं अभी आज हमारा जो यहाँ पर ये है सर स्क्रीन शेयरिंग होगा सर, आपको को होस्ट किया है सर? सर को होस्ट किया तो है, लेकिन पता नहीं, मैंने यहाँ से मैं और दिन तो करता था। एक बार मेरे लिए ट्राई कर लीजिए सर, शायद हो जाए। को होस्ट तो है, मैं को होस्ट तो हूँ, यहाँ पे को होस्ट कर दिया है, लेकिन ये ऐसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओके सर, डेस्कटॉप में मैं जाऊं, आप वो पीपीटी खोल के रखा है ना सर? हाँ खोल के रखा है। तो इधर शेयरिंग ऑप्शन में जो आप बात कर रहे हैं वो नीचे शेयर ग्रीन कलर में, वहां से जा हाँ सकते ग्रीन कलर वही क्लिक किया, अगले दिन पिछले बार किया था तो आता था सर। हैं। 1 मिनट सर, मैं 1-2 मिनट सर, आप बात करते रहिए सर, 2 मिनट। वेबसाइट खोल रहा हूँ सर, मैं मेरा वेबसाइट खोला हुआ है, वो वेबसाइट को दिखाना था। हाँ कुछ भी सर दिखा सकते हैं शेयरिंग से। हाँ 1 मिनट सर, मैं अभी आता हूँ सर, 1 मिनट। एट ए टाइम करके रखने से एनीवे, चलिए ठीक है। मैं यही दिखाना चाह रहा था आप सब लोगों को कि अभी तक हम लोगों का कितना अचीवमेंट हुआ है। अभी तक अगर हम लोग देखें तो लगभग 700 से ज्यादा कार अचीवर हुआ हम लोगों के पूरे ईस्टर्न इंडिया जोन, जिधर हम लोगों का ये नेटवर्क चल रहा है, काम चल रहा है, इस एरिया में मैक्सिमम कार अचीवर हुआ। अभी तक 3.5 लाख लोगों का टीम बन गया है कंपनी में। टोटल ज्वाइनिंग 12 लाख है, लेकिन हम लोगों का जेनोलॉजी में 3.5 लाख लोगों का टीम सॉरी बना सर, है, और मैक्सिमम लोग आज सक्सेसफुली काम कर रहे समीर हैं। सर, यस सर, सर वो यस क्या सर। आपका वो एनीडेक्स एक्सेस दे सकते हैं सर? आईटी से बोल रहे हैं कि वहाँ शेयर, मतलब वहाँ आपका आपका
डेस्कटॉप में जो जूम है वहां का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो ठीक करवा देंगे। अच्छा, तो एनी डेस्क लिंक मिल सकता है सर? इतनी देर में लगे? ठीक है, कोई बात नहीं सर। नहीं आ रहा है सर। अभी पॉपअप आके गए सर वो। हाँ, आया था सर, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया। शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। संदीप बसनेट ऐसे कुछ आया था सर। संदीप बसनेट इज शेयरिंग हाँ, स्क्रीन। उन्होंने किया, संदीप बसनेट सर ने किया। मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं। यहाँ आज चैट ऑप्शन भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। हाँ, चैट तो नहीं है सर, जो वो हमने बंद करके रखा है सर। कुछ हाँ, लोग हाँ, ठीक है, अच्छा है वो, लेकिन मालूम नहीं क्यों नहीं आ रहा है। पिछला दिन तो पिछली बार तो आता था। हाँ, नहीं सर, अभी सबने शेयर किया था। मैंने भी अभी 2 प्रोग्राम कर किया था सर। 4 बजे का, 5 बजे का प्रोग्राम। काम ही तो कर रहा है। होस्ट ओनली बाय होस्ट बोला है, को होस्ट। तो पार्टिसिपेट कैसे शेयर कर लिया सर? वो संदीप बसनेट ना सर, हाँ, उनका शो शेयर नहीं हुआ सर। वो पॉपअप आया तो ब्लॉक हो जाता है सर ऑटोमेटिकली, वो कर नहीं सकते। पहले जब करता था डायरेक्ट डेस्कटॉप आ जाता था सर मेरा यहाँ से। ये अभी किसी का आया है सर? आपका है सर? हेल्पिंग अस ग्रो योर इनकम, ये तो आप ही लोग कर रहा है, कोई हमारा नहीं आ रहा है। कृष्णा बी के स्क्रीन। ओके। ये कैसे आ रहा है? ये तो हमारा पार्टिसिपेट लोग कर रहा है। पार्टिसिपेट का तो यहाँ ऑप्शन नहीं था। हाँ सर, अभी शायद अभी अशोक ने खोला होगा सर सबके लिए। हाँ, हाँ, 1 मिनट सर। नहीं, मैंने किया था। सो एनीवे, सो मैं आप लोगों को आगे बोलता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये ठीक है, कोई नहीं, वो इम्पोर्टेंट कोई शेयरिंग नहीं था, जस्ट मैं दिखाना चाहता था। ये छोड़ दीजिए सर। देखिए, टेक्निकल इशू है, आप लोग शेयरिंग मत कीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, जो लोग भी शेयरिंग कर रहा है, आप लोग शेयरिंग मत कीजिए। कुछ टेक्निकल इशू होगा। पिछले बार तो आराम से शेयरिंग हो गया था, इस बार नहीं हो रहा है। तो मैं यहीं पे दिखाता हूँ। ये मेरा बच्चे का स्कूल का है, इसमें भी दिया हुआ है आयुर्वेदिक असाइनमेंट। सब आ रहा है, अभी घर में ऑनलाइन क्लास हो रहा है। असाइनमेंट में पूरा आया है आयुर्वेदिक के बारे में, आयुर्वेदा। सो ये हम लोगों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सर। अभी थोड़ा बहुत हम लोगों को दिक्कत होगा, उसको झेल के अगर इस साल 2020 2020 या तो आप लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, कुछ भी करके आप लोग आज ओरियंस भी कर रहे हैं पार्ट टाइम पे ओरियंस करके भी आज आप लोग अगर यहाँ पर पैसेंस रख के, अगर कुछ दिन इस साल तक थोड़ा बहुत ऐसे ही चलेगा ये 2020, इसको आप पार कर लेते हैं तो अगला साल बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आज ओरियंस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि अभी अभी मैंने यहाँ पर देखा था, अभी 2019-2020 का जो कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर हुआ, वो टर्नओवर में यहाँ पर इंडिया का टर्नओवर बता रहा है 2.5 बिलियन। इंडिया का टर्नओवर हुआ लास्ट ये फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 2.5 बिलियन का टर्नओवर हुआ है सर। और इंडिया का रैंकिंग आ गया 15 रैंक में, 15 नंबर रैंक। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज यह है कि पूरी दुनिया अभी सब, चाइना, जापान, इटली, सब कंट्री का जो जनसंख्या है, वहां बुजुर्ग लोगों का जनसंख्या 60 प्लस लोगों का जनसंख्या ज्यादा है।
और यंग यूथ लोगों का जनसंख्या कम हो गया, क्योंकि चाइना में आज से 20 साल 30 साल पहले बोला गया था एक ही बच्चा का प्रावधान नियम बना दिया था, जिसके वजह से आज चाइना में भी यूथ लोगों का संख्या घट गया। लेकिन इंडिया में अभी भी मैक्सिमम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ का पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो इंडिया में है। और इसके वजह से क्या है, हम लोगों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल करो, क्योंकि अभी तक भी हमारा जनसंख्या अंडर कंट्रोल है। लेकिन इस ये पूरी दुनिया के लिए हो सकता है नेगेटिव है कि अंडर कंट्रोल जनसंख्या, लेकिन हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग में पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ये बात है। अब मैं आगे आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज 2019-20 का बारे में तो मैं बताया, आज मैं जो बाईसाइकिल टू बीएमडब्ल्यू पहुंचा, तो इसका मेरे पास एक फार्मूला है 24x7। 24x7 में क्या आता है, 24x7 का मतलब है 24 मंथ। पहला 24 का मतलब हम लोग 24x7 माने 24 घंटा 7 डेज ये समझते हैं। मैंने इसका फार्मूला बनाया है 24x7 का मीन्स है 24 मंथ। 24 मंथ मीन्स 2 साल के लिए गांठ बांध लीजिए कि ओरियंस में जम के कम करना है। 2 साल के लिए मतलब 24 मंथ्स। अब 24 मंथ्स में हर महीना 30 दिन का होता है। हर महीना 30 दिन में आप 6 दिन आप घर पे कुछ भी कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, मिनिमम 24 डेज 24 डेज आप ओरियंस में लगाइए। और 24 डेज हो गया तो एवरी डे में होता है 24 आवर। तो 24 आवर 24 मंथ 24 डेज 24 आवर, एवरी डे 24 आवर है। 3 बार मैंने 24 का इस्तेमाल किया, 24 मंथ 24 डेज 24 आवर। एवरी एवरी आवर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग अगर घर पर हैं तो हमारे लिए टाइम है, अगर हम ड्यूटी पे है तो भी सर 24 आवर को डिवाइड किया जाए। अगर हम 8 घंटा सोते भी हैं, मैक्सिमम 6 घंटा सोने से भी काफी है, लेकिन मैंने सोचा 8 घंटा सोया, 8 घंटा काम किया तो भी 16 घंटा हुआ। उसके बाद भी हमारे पास 8 घंटा बचता है। वही जो 8 घंटा सोने का टाइम में ही मैं इंक्लूड कर दिया, नहाने धोने एक्स्ट्रा जो काम होता है वो सब भी काउंट कर दिया, तो भी हमारे पास 8 घंटा बचता है। ठीक है, उसमें से भी 1 घंटा माइनस कर दिया तो हमारे पास है 7 आवर। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा हर दिन 7 आवर्स 7 पीपल को हम अगर 7 डेज 7 पीपल 7 आवर्स 7 डेज 7 पीपल 7 लोगों से एवरीडे अगर हम बात करेंगे तो हमारा जितना भी रिजेक्शन आए सर, हम लोगों को भी रिजेक्शन आया था, मैक्सिमम रिजेक्शन आया था। उस समय क्या प्रॉब्लम आता था, समीर पहले तुम करके दिखाओ। लोग बोलता था समीर पहले तुम करके दिखाओ, तुम कार अचीवर होकर दिखाओ, तुम गोल्ड बन के दिखाओ, तुम डायमंड डायरेक्टर बन के दिखाओ, फिर हम भी आप तुम्हारे पीछे चलेंगे। इस तरह से लोग बोलता था। लेकिन आज तो सर आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग आ गए, जिन लोगों को आप दिखा सकते हैं ये कार अचीवर है, ये मेरा अपलाइन, ये हमारा टूर अचीव किया है, ये हमारा गोल्ड अचीवर है, ये डायमंड है, एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर है, ये सारा चीज आप लोग दिखा सकते हैं। सर आज आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर 24x7, दूसरा है एक्सपेंस का बजट। मैंने पिछला ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बताया था एक्सपेंस का बजट। इसका एक कहावत है, पुराने जमाने में हम लोगों ने सुना था ना, जितनी चादर उतनी पैर पसारो। अभी नया डायलॉग क्या हो गया, आपका जितना पैर पसारने का मन करता है पसारो, चादर बड़ी कर लो। अभी का लेटेस्ट अपडेट है, कंप्रोमाइज मत करो सर। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आप अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन में हो, जो भी हो सर, बिजनेस में आने का 4 कारण हो सकता है। 4 कारण क्या, पहला हेल्थ के लिए लोग आएगा, तो आप जानने की कोशिश करो कि लोगों को हेल्थ चाहिए, जिनको उनके साथ हम हेल्थ का बात करेंगे, सिर्फ हेल्थ का। उनके साथ पैसे का बात करके कोई फायदा नहीं। हो सकता है वो पहले से करोड़पति हो लेकिन उसका हेल्थ सही नहीं हो, तो हेल्थ के लिए हम बात करते थे। आप भी हेल्थ के लिए बात करो लोगों के साथ।
वो हो सकता है करोड़पति हो, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, उसका हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, उनका बहुत सारा डिजीज है। दूसरा, जिनको तकलीफ है पैसे का, जिनको अर्निंग उतना नहीं हो रहा है, रोजगार इतना अच्छा नहीं है, तो उनको वेल्थ का, पैसे के बारे में बात करो। यहाँ आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रोजगार कर सकते हैं, इस बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये हो गया हेल्थ, वेल्थ। और तीसरा है हैप्पीनेस। हमारे कंपनी का स्लोगन है, हैप्पीनेस मीन्स किसी को पैसा भी नहीं चाहिए, किसी को हेल्थ भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों उसके पास है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो सलमान खान, अक्षय कुमार, इन लोगों के पास पैसा भी है, इन लोगों के पास हेल्थ भी है, दोनों चीज है। सपोज मैंने मान लिया ये दोनों है, तो अब इनको और क्या चाहिए? तीसरा ऑप्शन, नेम फेम। अब इन लोगों के पास नेम फेम भी है सर, नेम फेम भी है। तो कुछ लोगों के पास ऐसा हो सकता है, नेम फेम के लिए आपके साथ, हमारे साथ ऑडियंस में आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा, कुछ लोग पैसे के लिए आएगा, कुछ लोग हेल्थ के लिए आएगा। अब अगर ये तीनों चीज किसी के पास है, तो चौथा ऑप्शन आता है सर हेल्प, हेल्प, चैरिटी, चैरिटी के लिए। तो आप करोड़पति है, पैसा बहुत है आपके पास, अगर आप उसको बांटेंगे तो एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा सर। उससे अच्छा अगर हम ये नेटवर्क मार्केटिंग में आके, ऑडियंस में आके बहुत लोगों को हम अपने सिस्टम में लाएंगे, तो उन लोगों को एक अच्छा रोजगार दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ला सकते हैं। तो इसके लिए सर बजट, गोल सेट करना, हमारा जो गोल सेटिंग है ना, बजट। गोल का मतलब मैं बोलता हूं GOAL, मतलब G फॉर गिफ्ट, O फॉर ऑफ, A फॉर गिफ्ट ऑफ योर लाइफ, माने आपके जिंदगी का गिफ्ट, ये होता है गोल। तो गोल सेटिंग में, आपका टारगेट सेटिंग में, आप जो आज अर्निंग कर रहे हैं सर, आज आपका प्रेजेंट जो इनकम है जॉब से, बिजनेस से, कहीं से भी, उसका 10 टाइम टारगेट लीजिए कि मैं 6 महीने 1 साल के अंदर उसका 10 गुना अर्निंग में करूंगा। ये टारगेट आप लेके चलेंगे, तभी जाके सर आप या मैडम, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब आप लोगों ने गोल सेटिंग कर लिया, आप लोगों ने पहले पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया था 4 बेसिक और 10 कमिटमेंट के बारे में, वो मैं रिपीट दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ सक्सेस। अगर हमें ऑनेस्टी है तो हम लोगों का सक्सेस होने का रेशियो माने बढ़ जाएगा, आसानी से हम सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत नॉलेज है अपने पास, लेकिन हम ऑनेस्ट अगर नहीं है, किसी का ज्वाइनिंग उठाया, ज्वाइनिंग सही ढंग से सही टाइम पे नहीं लगाया, एवरीडे ज्वाइनिंग आता है, एवरीडे ज्वाइनिंग लगाना है, एवरीडे सेल्स आता है, एवरीडे सेल्स को देना है, उन लोगों को नहीं किया, तो ऑनेस्टी के वजह से हम लोगों से लोग दूर चले जाएंगे। दूसरी बात है सर, मैं 3 कार्डिनल रूल के बारे में हमेशा बोलता हूँ। जो 3 कार्डिनल रूल, क्या करना चाहिए, नेगेटिव बात हम लोग करते हैं, कुछ भी नया करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन का बहुत लोगों का मैं सुनता हूं सर। आज हम लोग, जब भी मैं टीम में या नीचे नीचे लोगों से कभी मिलता हूं, बात करता हूं, तो लोग बोलते हैं मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, मेरा डाउनलाइन काम नहीं करता है, मेरा इतना बड़ा टीम नहीं हो पा रहा है, मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। सर, अपलाइन डाउनलाइन को सबको पहले छोड़िए, पहले आप सोचिए कि मैं अच्छा डाउनलाइन बनूंगा, मैं अच्छा लीडर बनूंगा, ताकि मेरा अपलाइन मुझे फोन करके पूछे, समीर बेग वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, अपलाइन फोन करे। उसके बाद आप ऐसा एक अपलाइन बनने का कोशिश कीजिए कि डाउनलाइन आपका गुणगान गाए। तो पहले आप अपने आप में झांक के देखिए कि क्या मैं एक अच्छा वर्कर, अच्छा डाउनलाइन बन पाया, या क्या मैं एक अच्छा अपलाइन बन पाया। दोनों पहलू से आप खुद को सोच के देखिए। तो दूसरे को एक अच्छा अपलाइन ढूंढने और एक अच्छा डाउनलाइन ढूंढने के लिए पहले खुद को एक अच्छा ऑनेस्ट आदमी बनना पड़ेगा सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अभी हम लोगों का जो मैं बताने जा रहा था कि हम लोगों का जो ई बाइक प्रमोशन के लिए 6 हफ्ता बाकी है सर, 6 साइकिल। ये साइकिल चला गया, अब 6 साइकिल बाकी है। तो ये 6 साइकिल के दौरान हमको अचीव करना है। तो मिनिमम नए लोगों का टारगेट क्या है? 100 ग्रुप। तो मैं 5+5+1 11 लोगों का मैं एक
प्लानिंग दिया था, रोज हम लोगों का मार्केटिंग मैनेजर सर लोग दिखाता है। आज में भी दिखाया या छूट गया, जो भी हुआ होगा, मैं आया इसलिए हो सकता है शायद नहीं दिखाया उसको, लेकिन रोज आप लोग देखते हैं वो लेफ्ट में 5 राइट में 5 वो वाला फॉर्मूला मैं बताया, उसमें 300 आईडी नहीं चाहिए, 135 आईडी सिर्फ चाहिए। तो ये आप फायदा इसका उठा सकते हैं। अब मैं दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को देना चाहूंगा, 3-3 का फॉर्मूला। आप 3 लोगों को इंट्रोड्यूस करो और उन 3 लोगों को बोलो वो लोग भी 3-3 लोगों को इंट्रोड्यूस करें। ऐसा फॉर्मूला अगर करेंगे तो 3-3 लोगों को लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो 9 लोग होता है। 9 लोग फिर 3 लोगों को दूसरे सप्ताह इंट्रोड्यूस करेंगे तो 27 होता है। फिर 27 से 81, 81 से फिर 243, 243 से 729, 729 से 6th वीक में 2187 लोग। लेकिन एक्चुअल में सर ऐसा नहीं होता है, मैं नेगेटिव बात भी करूंगा। एक्चुअल में 2187 लोग, 2187 पीपल 6 वीक में नहीं हो सकता। ये 3-3 का फॉर्मूला मल्टीप्लाई कंटिन्यू नहीं होगा। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल हो सकता है, 3 लोग 3-3 करके 9 लोग ला सकता है, 9 लोग 3-3 करके 27 भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद 81 नहीं हो सकता है, 243 नहीं हो सकता है, 729 नहीं हो सकता है, 2187 नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं 27 के बाद 28 तो हो सकता है, 28 के बाद 35 तो हो सकता है नेक्स्ट वीक, 35 के बाद नेक्स्ट वीक 100 करके भी करेंगे तो टोटल 300 होता है। और हमको तो पूरा 300 नहीं चाहिए, 135 सिर्फ चाहिए। तो ऐसा करके भी हम 3-3 का फॉर्मूला से भी हम 6 हफ्ते में भी ई बाइक क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर ई बाइक क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट में फिर हम लोग आराम से हम लोग एडवांस कार प्रमोशन जो 31 दिसंबर तक प्रमोशन चल रहा है, उस 31 दिसंबर तक हम लोग एडवांस कार प्रमोशन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं सर। मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहता हूं, आज के टाइम में इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग कई बार और ऐसा भी गलती करते हैं सर। क्या गलती करते हैं हम लोग? एमबीबीएस मुन्ना भाई, आप लोगों ने संजय दत्त का पिक्चर देखा था होगा ना, एमबीबीएस मुन्ना भाई। तो हम लोग भी कभी कभी हम लोग डॉक्टर नहीं है सर, बिजनेसमैन है हम लोग, हुए हैं हम लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग डॉक्टर बनने का गलती कर देते हैं। ध्यान से सुनिए सर, कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, डॉक्टर बनने का गलती कर देते हैं। तो लीडर्स सर मैडम, आप सब लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमको डॉक्टर नहीं बनना है। इसके लिए हमारी कंपनी में डॉक्टर्स हैं, इसके लिए हमारी कंपनी में हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोग हैं, और इसके लिए कंपनी का सिस्टम है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक काम कर सकते हैं, या एमबीबीएस जो भी डॉक्टर लोग मार्केट में हैं, जेन्यून ओरिजिनल डॉक्टर, उन लोगों को अपने सिस्टम में ला करके उनके थ्रू से हम अपने टीम को बिजनेस डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है। तो एमबीबीएस मुन्ना भाई ये पिक्चर था संजय दत्त का पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 भी आया था सर। पार्ट 2 क्या आया था? लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब मैं आप सब लोगों को भी यही बोलना चाहता हूं, लगे रहो सर, आप लोग रुको मत, लगे रहो। हमें टिके रहना है और हमें लगे रहना है, तभी जाके हम लोगों को मंजिल मिलेगा। बार बार हम लोग ट्रेन चेंज करेंगे, डब्बा चेंज करेंगे तो हम लोगों का सक्सेस नहीं मिल सकता। इसलिए मिनिमम 2 साल, 2 इयर्स एकदम आंख बंद करके अपने अपलाइन के पीछे लग जाइए। अब मैं आंख बंद करके अपलाइन के पीछे बोला, इसका मतलब ऐसा नहीं, कभी कभी सर अपलाइन को भी आप, मैं एक बड़ी बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं। आज जानते हैं आप जब फील्ड में जाते हैं तो सबसे बड़ा अपलाइन आपका गुरु है। अपलाइन को रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन मैं हर बार मैं बोलता हूं, रेस्पेक्ट योर अपलाइन बट डोंट वेट योर अपलाइन, क्योंकि आपका अपलाइन भी आपका सबसे बड़ा कंपटीटर हो सकता है सर। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप अपलाइन से भी बड़ा काम करके आप पहले अचीव कर जाते हो,
उस समय अपलाइन को दूसरे साइड काम करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उस वक्त हो सकता है आपको वो उतना मदद ना कर सके, आपको वो उतना हेल्प ना कर सके, आपके साथ उतना मीटिंग प्रोग्राम ना कर सके। तो आपको इस समय बड़ा चैलेंज आएगा, आप घबराइए मत। सर मैं तो शुरू से अपलाइन का सपोर्ट नहीं लिया, शुरू से ही। उस समय तो मार्केटिंग मैनेजर सर लोग भी नहीं थे, डॉक्टर्स भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हमने अपने आप, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था सर, जो सिस्टम का नाम है अमेरिकन सिस्टम। उसमें कौन था? मैं था, मौसम तमांग सर था, विश्वनयन रॉय सर था, सुशील काजी सर था, मनोज कुमार राय सर था, राहुल लाल सर था, दावा सिंह बुटिया सर था। ऐसा हम लोगों का एक टीम बना था। ये मैं मनोज सर का टीम और मौसम सर का टीम का कुछ लोगों का नाम लिया, और हम लोग जहां भी मीटिंग प्रोग्राम के लिए जाते थे, अमेरिकन सिस्टम मतलब किसी होटल में गया, खाना किया, खाया, तो हम लोग क्या करता था, 5 लोग हैं, बिल हुआ 500 रुपया, सब 100 करके निकालता था, 100 रुपीज। पांचों लोग 100 निकाला, अमेरिकन सिस्टम। इसी को बोलते हैं सर अमेरिकन सिस्टम। कोई नहीं बोलता था ना, आज तक मनोज कुमार राय सर ने बोला समीर सर आप अपलाइन है, आप पेमेंट करो, कभी नहीं बोला सर। कभी भी मौसम तमांग सर ने सर आप मेरा अपलाइन हो, आप पेमेंट करो, नहीं बोला सर। कभी भी राहुल लाल सर, जो वो एज ए मैं इंट्रोड्यूसर हूं, कभी भी नहीं बोला सर आप पेमेंट कीजिए। या सुशील सर, नयन सर, दावा सर, किसी ने नहीं। हम लोग मिल के सर, कॉपरेट करके, हम लोग लगभग एक ही हम उम्र के थे उस समय, 30+ ही था हम लोगों का उम्र, 30, 31, 32, 33 ऐसा हम लोगों का उम्र था। आज मेरा उम्र 40 इयर्स हो गया। सो उस समय हम लोग अमेरिकन सिस्टम लेके चल रहे थे। अब मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं कि कंपलसरी ये सिस्टम करना है, लेकिन बहुत बार मेरे पास क्वेरी आया, सर मेरा टीम यहाँ है, मेरा टीम जम्मू कश्मीर में है, मेरा टीम पंजाब में है, मेरा टीम, सर आज बिजनेस ज्वाइन किया, आज ही नाम लेता है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर वगैरह। सर ऑफलाइन में इतना बड़ा एरिया में काम करना पॉसिबल नहीं, ऑनलाइन में पॉसिबल है। अभी तो हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोग हैं, वो लोग भी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन मैं एक बार में आप हनुमान कूद मत लगाइए बोलूंगा, क्योंकि आप और हम हनुमान नहीं है। हाथ पैर टूटने, पाड़ा पड़ोसी गांव देहात में काम शुरू कीजिए, अपने एरिया में धीरे 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 आपका एरिया बढ़ाइए। और ऑनलाइन में कर रहे हैं तो कहीं भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एपी होम अभी ऑल ओवर इंडिया में है, आप लोग बेशक कीजिए। और उसके बाहर भी जगह हमारा नेपाल में, भूटान में, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, हर जगह काम हो रहा है। वहां अपने अपने तरीके से काम हो रहा है। अपने अपने गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर लोगों से कम्युनिकेशन में रहिए, कब कहाँ किस तरह से काम हो रहा है, वो लोग आप लोगों को गाइड करेंगे, बताएंगे, उस अनुसार से चलिए सर। और अभी के सिचुएशन में, अभी बरसात का मौसम है, बहुत जगह बाढ़ आ गया, असम में बाढ़ आ गया, बहुत लोग का घर बार, बहुत परिस्थिति खराब है। अभी कोरोना है, कलकत्ता में साइक्लोन आ गया, उड़ीसा में साइक्लोन आया था, इस बाढ़ की बात कर रहा हूं। अभी बहुत सारा चीट फंड कंपनी लोग आ गया, फ्रॉड करने वाला कंपनी। 2010 में भी ऐसा बहुत सारा कंपनी सब चल रहा था, और 2012 तक में सबको डुबा के चला गया। अभी 2-2 साल वेट नहीं करेगा सर, 2-3 महीना में या 1 हफ्ते में भी ये आपके पैसे को, सारा कमाया हुआ पूंजी को लेके जा सकता है। वो लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप पैसा डालो, एप्स डाउनलोड करो और पैसा कमाओ, घर बैठे बैठे पैसा डाल के पैसा कमाओ। सर ये मनी सर्कुलेशन है, प्योर मनी सर्कुलेशन सिस्टम। मेरा काम था बताना, आप लोगों को गाइड करना। सर आज जो पोजीशन बना है ओरियंस में, मैं, मनोज कुमार राय सर, मौसम तमांग सर, और हमारे जितने भी एम्बेसडर सर लोग हैं, डायमंड डायरेक्टर लोग हैं, वो सारे लोग आज ओरियंस से पैसा कमा लिए सर। वो अगर आपको सही रास्ता बता रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं, तो आप उनको सुनिए। वो अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं। अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है या भ्रमित कर रहा है, वो अगर हो सकता है कि वो गोल्ड डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, कोई भी रैंक हो, और वो आप लोगों को अगर इस तरह से बोल रहा होगा कि नहीं आप इसमें भी करो, उसमें भी करो, ऐसा भी करो, तो फिर
वो 10 कर्मा भंडार वाला हाल हो जाएगा सर। जैसा हाल होता है, मैं सीधे कहूंगा, आप घर वाली बाहर वाली काम करेंगे तो क्या होगा आपको पता ही है। घर वाली बाहर वाली मतलब घर में बीवी है, बाहर में गर्लफ्रेंड है, बाद में कुछ लफड़ा हुआ तो फिर आपका परिवार भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो उसी तरह आप ओरियंस भी कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, कुछ करेंगे, बाद में आपके पास समस्या आएगा तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ लीजिए, ओरियंस में हम लोग आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हैं, दाल रोटी के लिए नहीं आए हैं सर। यहाँ पर हम लोग अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए आए हैं, लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए आए हैं। इसलिए अगर हमको बड़ा लाइफस्टाइल चाहिए, बड़ा कुछ सक्सेस चाहिए, तो हम लोगों को थोड़ा पैशंस का जरूरत है, जिसको बोलते हैं हिंदी में धैर्य। धीरज के साथ, धैर्य के साथ, पैशंस रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे, एवरी डे अगर हम लोग हार्ड वर्क करेंगे, तो कल जाके हम लोग सक्सेस के शिखर पर 100% पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आज जो हम लोग यहाँ तक पहुंचा, बहुत सारे मुसीबत, अड़चन, चैलेंजेस का सामना करके पहुंचा। ऐसे आसानी से नहीं पहुंचा। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई चैलेंजेस आ रहा है, कोई मुश्किल आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जिंदगी में सिर्फ आ रहा है। आपके पहले भी जो लीडर लोग आए, अपलाइन लोग आए, सीनियर आए, हर किसी के टाइम पे अलग अलग तरीके का चैलेंज आया। हमारे टाइम में एक अलग चैलेंज था, आपके टाइम में एक अलग चैलेंज है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगा, फोकस कीजिए अपने टारगेट पर, एकदम गोल सेट क्राउन एम्बेसडर पर रखिए। हमारा टारगेट था 100 क्राउन कार अचीवर, आज 700 से ज्यादा कार अचीवर है। हमारा टारगेट था 100 रॉयल डायमंड, आज 200 से ज्यादा रॉयल डायमंड है। अब हमारा टारगेट है 100 क्राउन एम्बेसडर सर। अगर आप क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो टोटल अर्निंग आपका होता है 5 करोड़ प्लस। और आज से 2 साल पहले ही मैं 2018 दिसंबर में क्राउन एम्बेसडर बन गया था। सो अंत में मैं यही बोलना चाहता हूं सर, जो मैं अभी स्क्रीन में दिखाना चाहता था वो यही था कि अभी तक लगभग 30 प्लस लोग 20 करोड़ प्लस अर्निंग कर चुके हैं और आज महीने का 5 लाख से ज्यादा इनकम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ऐसे लोग हैं और 10 से ज्यादा लोग हैं जो लोग 10 लाख से 20 लाख तक का महीने का अर्निंग कर रहे हैं सर। और आने वाले दिन में हफ्ते का भी होगा, क्योंकि आज हमारी कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों को मौका मिला है, हम लोग हफ्ते का 10, 20, 50 लाख करोड़ों भी इनकम कर सकते हैं। ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है। आज इंडिया 15 नंबर पे पहुंचा रहा हूं, इसलिए मत सोचिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, सब लोगों का। आप लोग देखिए, बाकी सब कंट्री इंडिया से आगे है नेटवर्क मार्केटिंग में। चाहे आप मलेशिया बोलिए, चाहे फिलीपींस बोलिए, चाहे इंडोनेशिया बोलिए, जापान बोलिए, चाइना बोलिए, ये लोग पहले नंबर पे आते हैं। अभी बाद में आता है इंडिया। फिर अभी अभी नेपाल में गाइडलाइंस आया, अभी अभी नेटवर्किंग का रेगुलेटरी बोर्ड नेपाल में बन रहा है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन हम लोग को कंपनी भी हो गया और अब हम लोगों को कंपनी फुल फ्लेजेड लीगल वेज में नेपाल में चलने के कागार पे है। आप लोग भी नेपाल में फुल फ्लेजेड अपना बिजनेस को फैला सकते हैं। बस और कुछ दिन रुकिए, पेपर वर्क सब कंप्लीट हो गया, सिर्फ कंपनी का ऑफिस को फुल्ली एस्टेब्लिश होना बाकी है। अगर 2-4 ज्वाइनिंग का जरूरत अगर आपको है तो 2-4 ज्वाइनिंग आप कंपनी चेन्नई ऑफिस में फोन करके नेपाल में ज्वाइनिंग आप करवा सकते हैं। बाकी आप लोग अपने अपने सीनियर अपलाइन लीडर्स लोगों के साथ बात करके आप लोग बिजनेस को बढ़ाने का, फैलाने का आप मौका ले सकते हैं सर। और मैं एक चीज बोलूंगा, आप बांग्लादेश में भी प्लानिंग कीजिए सर। नेपाल खुल गया, आप बांग्लादेश में भी आप बिजनेस को फैला सकते हैं, खोल सकते हैं, यही मैं बोलूंगा। और आज जो चीज मैंने आप लोगों को जो भी कुछ बताया, कम्युनिकेशन में रहिए अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, लेकिन अंधा विश्वास भी मत कीजिए। पड़ताल की कंपनी का सही नॉलेज चाहिए तो रोज शाम के 6 बजे का जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोग का, चाहे हम लोग आए ना आए, आज मैं आया तो आप लोग 500 लोग फुल हो गया,
कल नहीं आएंगे कोई तो फिर आप लोग नहीं आएंगे, ऐसा काम मत कीजिए सर। कल से आप लोग चाहे सीनियर लीडर लोग आए चाहे ना आए, आप लोग एवरीडे हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों के साथ आइए। मैं नहीं बोल रहा हूं मार्केटिंग मैनेजर लोग को सपोर्ट कीजिए, अरे मार्केटिंग मैनेजर लोग को आप क्या सपोर्ट करेंगे सर, वो लोग तो हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, वो लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, हम लोग उन लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम हमारा ज्यादा प्रोस्पेक्ट, ज्यादा गेस्ट को हम अगर शाम का 45 मिनट्स का प्रोग्राम में, आज मैं आया इसलिए मैं आधा घंटा 45 मिनट में एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, लेकिन कल अगर आप मार्केटिंग मैनेजर सर लोग का प्रोग्राम में आएंगे 45 मिनट्स में आपका प्रोग्राम कंप्लीट। 15 मिनट का कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन होगा, मैक्सिमम आप 1 घंटा के लिए अपने गेस्ट को आप टाइम ले सकते हैं 1 घंटा के लिए, और अपने मैक्सिमम गेस्ट को शाम के 6 बजे का प्रोग्राम में बैठाइए, ऑनलाइन प्रोग्राम में जूम मीटिंग में, और बिठा के अपना फायदा उठाइए सर। जितने ज्यादा लोगों को आप इस प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे उतना ही आप लोगों का फायदा ज्यादा होगा सर। और दिन में हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होता है, उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप रोज रोज नहीं आ रहे हैं, अपने टीम को डिवाइड कर दीजिए, आज हम लोग आएंगे कल आप लोग आइए, ऐसा करके भी आप बना सकते हैं सर। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हम लोगों का बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराइए। अगर 500 लोग फुल हो जाता है जूम मीटिंग में, तो orientsworld.tv में भी आके आप लोग पार्टिसिपेट कर सकता है। अंत में मैं यही बोलूंगा फिर एक बार, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कीजिए, अपने टीम को भी ज्वाइन करने के लिए बोलिए, और वहां से लेटेस्ट अपडेट, कंपनी का सही जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो भी चीज इंफॉर्मेशन मिलता है वो आपको डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। इसका फायदा आप लोग उठाइए। और बीच में अपने गोल डायरेक्टर LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर को भी जानना जरूरी है। आपका सीनियर अपलाइन कौन है, उसका सीनियर गोल डायरेक्टर कौन है, और उसका सीनियर डायमंड डायरेक्टर, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर कौन है। कॉमन क्राउन एम्बेसडर मैं हूँ, मौसम तमांग सर है, मनोज कुमार राय सर है, ये सब तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आपका एटलीस्ट गोल्ड डायरेक्टर अपलाइन कौन है। और मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं। अभी कई सारे जगह से क्वेरी आ रहा था CNF के लिए और स्टॉकिस्ट के लिए, तो अभी मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी लॉकडाउन के टाइम पे कंपनी इजीली स्टॉकिस्ट भी नहीं दे रहा है, और इजीली CNF तो कंपनी अभी बंद ही कर दिया। किसी भी स्टेट का स्टेट फ्रेंचाइजी अभी कंपनी नहीं दे रहा है, सिर्फ फ्रेंचाइजी दे रहा है 5.5 लाख का स्टॉकिस्ट दे रहा है, और वो भी अगर गोल्ड डायरेक्टर का सिर्फ अप्रूवल से काम नहीं होगा, क्राउन एम्बेसडर का भी अप्रूवल चाहिए, तभी कंपनी स्टॉकिस्ट खोल रहा है। क्यों, कारण क्या है सर, इस लॉकडाउन के दौरान किसी को स्टॉकिस्ट दिलवा दिया 5.5 लाख का, और उसका अगर माल नहीं बिक रहा है रिफंडेबल में, झमेला होगा। कंपनी के पास रिफंडेबल पॉलिसी है, इसका मतलब खुलवाया और रिफंड करवा दिया, तो ऐसा मत करवाइए। स्टॉकिस्ट के बारे में मत सोचिए, एपी होम का फायदा उठाइए। जितना पुराना स्टॉकिस्ट है उन्हीं लोगों से फायदा उठाइए, उन स्टॉकिस्ट को पहले सपोर्ट कीजिए। जितना हमारा पुराना स्टॉकिस्ट वगैरह हर जगह खुला हुआ है, असम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, इंडिया में, नेपाल, हर जगह, उन लोगों से पहले सपोर्ट लीजिए और उन लोगों का बिजनेस को डेवलप करिए, फिर से नया स्टॉकिस्ट खोलने का सोचिए। हाँ, जो जो नया स्टेट है, जो सर लोगों ने बताया न्यू एरिया, उस न्यू एरिया में स्टॉकिस्ट के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्टॉकिस्ट का जो इन्वेस्टर है उन लोगों का इंटरव्यू होगा, और उनका GST नंबर, फसाई सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और पहले 50,000 का सिक्योरिटी जमा मत कीजिए कंपनी में, पहले अप्रूवल लीजिए। स्टॉकिस्ट का अप्रूवल हो जाने के बाद ही आप लोग सीनियर से बात करके ही आप लोग स्टॉकिस्ट का बात को आगे बढ़ाइए। और उसके लिए हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोग भी हैं, उन लोगों के साथ भी आप कम्युनिकेट करके बिजनेस को बढ़ाने का, स्टॉकिस्ट करने का, कुछ भी क्वेरी के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो मैं आज जस्ट ट्रेनिंग नहीं, इंफॉर्मेशन, ज्यादातर इंफॉर्मेशन देने के लिए ही मैं आया था। नेक्स्ट वीक में हमारे राहुल लाल सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है, मौसम तमांग सर का प्रोग्राम आ रहा है, और मनोज कुमार राय सर का प्रोग्राम आ रहा है। तो ये सारे प्रोग्राम को भी मिस मत कीजिएगा, उन सारे प्रोग्राम के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। इसके अलावा हमारे डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती सर का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उनमें भी पार्टिसिपेट करिए।
और किसी भी तरह का प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, बिजनेस ट्रेनिंग में या कोई भी चीज के लिए आप लोगों का कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई सुझाव है, तो आप लोग बेशक वो सुझाव हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों के पास या हमारे पास, हमारे गोल्ड डायरेक्टर अपलाइन के पास, किसी भी लीडर के पास या मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों के पास आप लोग ये सुझाव सजेशन दे सकते हैं सर। एकदम खुलेआम आप लोगों का प्रस्ताव, आप लोगों का सजेशन को भी रख सकते हैं। तो वो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके इस तरह का सुझाव और सजेशन भी आप लोग भेजिए, ताकि हम अपना जो सिस्टम है उसको और अपग्रेड कर सके और अच्छा कर सके और हम बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम ला सके। तो नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे, ये ओबीएम तो चल रहा है, इसके अलावा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी प्लानिंग करेंगे। जो पहले हम लोगों का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता था, उसके बाद में एसएलपी सक्सेस लर्निंग प्रोग्राम होता था, उसके बाद एलडीपी होता था वगैरह, बड़े बड़े भवन मीटिंग हॉल में होता था, उसको हम लोग जूम में ही 1000 लोगों की कैपेसिटी करके भी हम लोग वो प्रोग्राम करेंगे। तो वो हर तरह का सजेशन आप लोग भेज सकते हैं। वो आप लोगों के लिए हम लोग बिल्कुल वेलकम है। बेफिक्र हो के आप लोग ऐसा सजेशन भी डालिए, और कुछ भी बात हो, कुछ भी क्वेरी हो, वो सारा चीज भी आप लोग हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर, हमारे गोल्ड डायरेक्टर लीडर और हम लोगों को आप लोग भेजिए। यही सब चीज बोलते हुए मैं आप लोगों को अगले इसके लिए बेस्ट विशेष देते हुए, हमारे ई बाइक प्रमोशन के लिए आप लोगों को बेस्ट विशेष देते हुए, हमारे कार प्रमोशन के लिए बेस्ट विशेष देते हुए, मैं आज के लिए यहीं से विदा लेना चाहूंगा और आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग इतना सीरियसली जो मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू अटेंड कर रहा है, इसका फायदा आप बिजनेस क्लोजिंग करके उठाइए और हर हफ्ता अपना पे आउट बढ़ाइए सर। अगर इस हफ्ता आपका 5 ग्रुप हुआ तो अगला हफ्ता 7 ग्रुप, अगला हफ्ता 10 ग्रुप, ऐसा करके हर हफ्ते में थोड़ा 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 इंक्रीज करते ही रहिए। क्योंकि मैं ये पे आउट वगैरह को भी दिखाना चाहता था, किसी कारण से स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ तो मैं दिखा नहीं पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम पे मैं वो स्क्रीनशॉट करके मैं भेज दूंगा। वो स्क्रीनशॉट पीडीएफ फाइल पे रहेगा, तो वो फाइल को हम लोग फिर दोबारा देखेंगे तो कितना अर्निंग कर रहे हैं, कितना लोग अचीवर है, वो सारा चीज मैं लाइव वेबसाइट में खोल के दिखाना चाह रहा था। कोई नहीं, पहले भी मैं दिखाया हूँ, नेक्स्ट में फिर मौका आएगा, नेक्स्ट में दिखा देंगे। उसके बाद आप लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके गेस्ट प्रोस्पेक्ट को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर। यही बोलते हुए मैं कल से, मंडे से और कंटिन्यू डॉक्टर चक्रवर्ती सर का भी डे टाइम में 11 बजे कंटिन्यू प्रोग्राम है, वो भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और शाम का 6 बजे प्रोग्राम तो कंटिन्यू है, ये भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही बोल के आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए अंत करता हूं। हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं, आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट इंस्पिरेशन सर। आपका तो हम एक्चुअली वेट कर रहे थे कब आप वापस आके फिर इन पर जो इंस्पिरेशनल वर्ड्स जो बोले हैं वो बोलेंगे करके। एक्चुअली देयर वाज सम टेक्निकल इशू, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू था। अगर पीपीडी होता तो और भी अच्छा होता था सर एक्चुअली, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था तो दिक्कत नहीं सर, हमने वो देख नहीं वेबसाइट में पाए। लाइव दिखाना चाहता था तो वेबसाइट खोलने डेस्कटॉप का ऑप्शन आता था पहले, आज नहीं आया, मालूम नहीं। ओके सर, समथिंग वो बोल रहे थे कि आईटी से शायद मैक में कुछ अपडेट करना पड़ेगा उसका, हाँ, जूम का मे कोई बी। दिक्कत नहीं सर, लास्ट टाइम तो इसी मैकबुक में हो गया था, पता नहीं इस हाँ बार। सर, हाँ सर, हाँ सर, वो लेकिन वो अभी हाँ। मैंने बताने के बाद उन्होंने भी वो आपको होस्ट करके वो स्क्रीनशॉट निकल के भेजे हैं सर। तो ऐसा ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और सर कैसे देखो आप, इट्स सच ए बिग अपॉर्चुनिटी, वही सर बार बार बता रहे हैं कि जो अभी कोरोना के टाइम में भी बहुत सारे लोग, अभी आयुष डिपार्टमेंट भी बताया है कि अपना जो प्रोडक्ट्स है उसका बहुत नेक्स्ट 5 मंथ्स में उसका जो डिमांड है वो इतना बढ़ने वाला है। तो हमको जस्ट हमें बताना है कि हमारे पास ये सब प्रोडक्ट्स है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू अगेन सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच। अभी 500 लोग जो अपने मीटिंग में आके अपना हाउसफुल ये प्रोग्राम जो किए थे, और जैसे सर बताते हैं जो हम 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स हर रोज हम यहाँ प्रोग्राम कर लेते हैं, तो आपको हर रोज आपको एक ना एक गेस्ट या आपके टीम से जो भी पीपल अभी अब तक
प्रोग्राम अटेंड नहीं किए हैं उनको आप यहाँ ला सकते हो। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू वंस अगेन सर, समीर सर थैंक यू सो मच। तो अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जाते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स है, स्पेशली द न्यू पीपल जो अभी आज के ओबीएम पे आए हैं, तो अगर आपका कुछ डाउट्स है प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, या अगर जैसे कि सर बोल रहे थे कि हैप्पी होम के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हो यहाँ पे। अंदर कोई है? देखता हूँ। मनीषा, यस अच्छा बताइए। यस सर। अच्छा बताइए। अच्छा, मेरा थोड़ा जानने का जरूरत था कि मुंबई में अभी अवेलेबल है हैप्पी होम? हाँ पर हेलो हेलो, हेलो, अच्छा फिर से एक बार रिपीट कीजिए। इस मुंबई में हैप्पी होम अवेलेबल है? सर बोल रहा था दिल्ली में लॉकडाउन के चलते ये है ऑफिस बंद है, आसाम में अभी खुला है। मुंबई में क्या अभी कंडीशन है? कल ऑर्डर करने वाला है कुछ एसोसिएट मेरा मुंबई से ही। एक्चुअली मुंबई के लिए हम लोग के चेन्नई से ये होता है, डिस्पैच होता है, तो इसलिए मुंबई में हैप्पी होम खुला है अभी। अच्छा अच्छा, अभी हो, हाँ ओपन ही है, आप कर सकते हैं, कोई ये नहीं। ओके थैंक यू सर। क्योंकि कल करने वाला है तो इसीलिए हम क्लियर हो गए। हम तो बोल दिए मुंबई के लिए हम लोग चेन्नई ऑफिस से जाते हैं, डिस्पैच होते हैं, तो इसलिए होगा, कोई इश्यू नहीं। ओके थैंक यू थैंक यू। যে ব্যক্তিকে কল করেছেন তিনি অন্য কলে हेलो सोमनाथ, सोमनाथ यहाँ पावर चला गया है सोमनाथ। मैं अशोक को बताता हूँ, मैं फोन करके, तो अशोक आपको हेलो, उत्तरागिरी, आप लाइन पे है, आप बता सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि इंडिया में तो हैप्पी होम का वो अवेलेबल है, पर नेपाल में नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नेपाल में फिलहाल हैप्पी होम तो नहीं है अभी, शायद उसका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन थोड़ा अभी तक लेकिन लॉन्च नहीं हुआ है नेपाल के लिए। नेपाल में आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए तो आपके अपलाइन से थोड़ा बात करना पड़ेगा, वो वही आपको अरेंज करके दे पाएंगे। और वहाँ ऑलरेडी हम लोग का स्टॉकेज भी अभी कंट्रीज ये स्टॉकेज भी बन चुका है, तो वहाँ आप अपने अपलाइन से बात कीजिए तो आपको अवेलेबल हो जाएगा प्रोडक्ट। ओके थैंक यू सो मच। फिलहाल लेकिन हैप्पी होम नहीं है। जी थैंक यू ओके। Hello sir, Namaste. I'm from Nepal and मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। मैं काठमांडू से हूँ। मैं वो प्रोडक्ट में कैसे आएगा? I mean हमारे पास जी मैम, प्रोडक्ट कैसे आएगा आपके पास, है ना? यही सवाल आपका? जी, I mean मैं अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप खुद भी ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? I mean देखिए ऑलरेडी काठमांडू में हम लोग का ऑफिस है वहाँ, ठीक है? तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट है,
और खास करके जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप सुंदर शर्मा सर से एक बार बात कर लीजिए, तो वो ही देख रहे हैं पूरा नेपाल में। तो अभी वहाँ पे है, हम लोगों का प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है। क्या आप उनके कांटेक्ट मुझे शेयर कर सकते हैं क्या? देखिए आप मेरा नंबर, हम लोग का नंबर स्क्रीन पे आपको शेयर किया गया है, तो आप वहाँ एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उनका नंबर शेयर कर श्योर सर, थैंक यू सर। और कोई अंजन? अंजन और कोई? हेलो सर। हाँ, अमित ठाकुर ही आप लाइन पे है, आप बता सकते हैं। Hello, good morning, sir. मॉर्निंग। Am I audible? या ऑडिबल। सर मेरा क्वेश्चन है कि या मेरा क्वेश्चन ओके मेरा क्वेश्चन है कि मेरा एक मतलब कलीग्स है, ओके, उनका नी में प्रॉब्लम है, राइट नी में। तो इट्स बीन 2 years उनको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, पेन है। अभी फिलहाल मैंने देखा था, तो कल ही मैंने देखा, तो इट्स गॉट सॉइलिंग भी है, ठीक है। तो अभी उनको मतलब कौन सा प्रोडक्ट इज गुड फॉर हिम, कैन यू सजेस्ट दैट? उनका उम्र कितना है सर? 37 अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक, या 37 शुगर है 38। क्या उनका? शुगर नॉट श्योर, वो तो पता नहीं है सर। एक बार पूछ लीजिए शुगर है कि नहीं, और उनका अगर कुछ रिपोर्ट होता है तो आप रिपोर्ट भेज दीजिए, तो प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, उनको जब रेस्ट होता है इट्स गुड फाइन, बट उनको जब एक्चुअली टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, हम लोग एक आर्मी सर्कल में, आई मीन इंडियन आर्मी। सो तो आर्मी में क्या होता है, आप लोग को भी थोड़ा आइडिया होगा कि हम लोग को तो सुबह पीटी काइंड ऑफ लाइक होता है, तो थोड़ा हार्ड वर्क होता है। तो व्हेन ही डज दैट, उसके बाद में उनका स्वेलिंग हो जाता है और पेन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अभी रिपोर्ट तो आया नहीं है, उसके पास होगा भी नहीं शायद। और वहाँ पे पहले कुछ चोट वगैरह लगा था या कुछ एक्सरे किए थे? ऐसा नहीं था, अभी उसके कारण में लेफ्ट नी में भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ये आर्थराइटिस भी हो सकता है, तो ठीक है, उनको एक बार पूछ लीजिए शुगर है कि नहीं, तो उसको अपडेट कर दीजिए आप, शुगर है कि नहीं, उसके बाद हम प्रोडक्ट सजेस्ट कर देंगे आपको। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके। राकेश कुमार साहू लाइन पे है, बताइए। सर गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, एपी होम में सर अभी जब हम लिंक शेयर करते हैं अपने कुछ दोस्तों को, तो लिंक शेयर करने के बाद में मैसेज नहीं जा रहा है उनको, और मतलब एट ए टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है सर, क्या है? लिंक मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर